एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज। सो आज की इस वीडियो में हम क्यूबिक को देखेंगे। क्यूबिक तो वैसे हमने देख लिया था, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के बारे में, और इसका थ्योरेटिकल पार्ट अगर आपको नहीं पता है तो इन द लास्ट वीडियो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हैं, और वहां से आप क्यूबिक और क्वाड्रेटिक का जो थ्योरेटिकल पार्ट है आप उसको समझ सकते हैं। बाकी मैंने क्वाड्रेटिक का ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन मैंने बता दिया था, आज मैं ट्रिपलेट का ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन बताऊंगी। ट्रिपलेट मीन्स क्यूबिक क्यूबिक मतलब बिगो ऑफ एन क्यू, ठीक है, जहां पर हमारा फिक्स लूप होता है, 3 लूप लगते हैं तो वहां पे बिगो ऑफ एन क्यू लगता है। ठीक है, तो उस केस में हम इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखेंगे, और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हम हैश मैप के थ्रू देखेंगे, 2 पॉइंटर के थ्रू भी देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने कोड पर। इसमें क्या करना होता है, प्रॉब्लम स्टेट में अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक में हमने देखा था, ये एग्जांपल हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लूप और अगर हम लगा दें तो ये हमारा क्यूबिक बन जाएगा। ठीक है, तो n इंटू एन हो जाएगा, तो ये हमारा क्यूबिक बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया ऑप्टिमाइज, और ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे क्यूबिक बिगो ऑफ एन क्यूब बन रहा था उसको हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के थ्रू देखेंगे कि हम बिगो ऑफ एन स्क्वायर कैसे उसको ला सकते हैं, बिगो ऑफ एन क्यूब और बिगो ऑफ एन स्क्वायर, बिगो ऑफ एन कैसे ला सकते हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक हम पैकेज बना लेते हैं। पैकेज बनाएंगे और इसमें लिख देते हैं क्यूबिक। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक और अभी देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हाँ, तो जो प्रॉब्लम था हमारा, गिवन एन अरे, हमें 3 नंबर्स ट्रिपलेट फाइंड करना है जिनका सम इक्वल टू टारगेट होगा। ठीक है, अभी तक हम क्या फाइंड आउट करते थे, दो का सम निकालते थे और उसका इक्वल टू टारगेट फाइंड आउट करते थे। बट इसमें क्या है कि हम 3 नंबर को लेंगे और 3 नंबर को देखेंगे कि क्या वो टारगेट के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमारा प्रॉब्लम था। ठीक है, तो हम उस सेम प्रॉब्लम को हम क्वाड्रेटिक के थ्रू भी सॉल्व किए थे और उसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी देखे थे, और इसी सेम प्रॉब्लम को हम क्यूबिक में ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो अगर एरे में 3 4 5 है। ठीक है, तो 3 4 5 10 25 30 0 5 6 था। तो इसमें क्या करना है कि हमें 3 नंबर लेना है, a + b + c, उसका इक्वल टू टारगेट होना। टारगेट अगर मान लो 10 है तो उन तीनों का सम जो होगा वो टारगेट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा ओल्ड ब्रूट फोर्स अप्रोच था उसमें हम 3 नेस्टेड लूप ले लेते थे, तो जिसकी वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती थी वो बिगो ऑफ एन क्यू हो जाता था। ठीक है, तो अगर मान लो n इक्वल टू 1000 है, तो 1000 का अगर हम क्यू निकालेंगे तो बहुत ज्यादा ऑपरेशन हो जाएगा, तो जो कि बहुत स्लो हो जाता है आपका कोड। तो इस केस में आपको सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे 2 पॉइंटर प्लस सॉर्टिंग। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग एवरी 3 नंबर वी विल डू फिक्स 1 नंबर। ठीक है, और बाकी के 2 नंबर को हम 2 पॉइंटर्स से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला जो होगा फर्स्ट लूप लगाएंगे प्लस 2 पॉइंटर, यानी कि n इंटू एन इक्वल टू बिगो ऑफ एन स्क्वायर में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होने वाला है। अब इसमें क्या करेंगे, पहला जो स्टेप होगा वो हम क्या करेंगे, एरे को सॉर्ट करेंगे, जो भी हमारे पास एरे आएगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने कोड पर। तो सेकेंड, ये इतना तो सेम ही रहने वाला है, तो मैं इसको सेम ही रखूंगी। कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम बचेगा और हमारा वीडियो भी लंबा नहीं होगा। क्यूबिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये हम दे देते हैं। सेकेंड, ठीक है, ये हमने दे दिया। अब इसका जो है हमें सेम ही लेना है। ठीक है, ये हमने सेम ले लिया यहाँ पे। अब ये हमारा हो गया एरे। ठीक है, ये हमारा टारगेट हो गया, हमें 3 नंबर को ऐड करके टारगेट को इक्वल करना है। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो हम एरे को सॉर्ट करेंगे। एरे को सॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉर्टिंग जो हम एरे को सॉर्ट करेंगे सबसे पहले, तो एरे जब सॉर्ट होगा तो हमारा जो सॉर्टेड एरे होगा 0 3 4 5 5 6 10 2 25 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंटर तभी वर्क करता है उस केस में जब हमारा एरे जो होगा वो सॉर्ट रहेगा। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका जो बाय डिफॉल्ट मेथड होता है, एरे को हम कैसे सॉर्ट करेंगे, तो एरे का जो बाय डिफॉल्ट मेथड होगा हमारा एरे डॉट सॉर्ट लिख देंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा एरे होगा वो पास कर देते हैं। तो ये हमारा एरे सॉर्ट हो गया। अब एरे सॉर्ट होने के बाद से क्या करेंगे, हम एरे का पहले तो लेंथ निकाल लेंगे, इंट एन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ।
कि ये हमारा एरे का मैंने लेंथ निकाले। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, जो कि मैंने जैसे कि पहले बताया, फॉर लूप जो चलाएंगे i इक्वल टू 0, हमें 2 तक छोड़ना है, ठीक है। हमें पहला क्या लेना है, हमें एक लूप चलाना है, प्लस उसके 2 के क्या करना है, 2 पॉइंटर्स यूज करने हैं। तो उस केस में जो हमारा लूप चलेगा i इक्वल टू 0 से चलेगा, i इज लेस देन लेंथ माइनस 2 करेंगे। लेंथ क्या है, n माइनस 2, ठीक है। और i प्लस प्लस, ठीक है। ये हमारा पहला लूप हो गया। अब इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, इंट लेफ्ट i प्लस 1, इंट राइट, हमें 2 पॉइंटर लेना है, इस वजह से हमें ये कर रहे हैं, टू लेंथ माइनस 1 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये हमारा ये राइट इक्वल टू लेंथ, मतलब लेंथ हमारे गहरे का लेंथ माइनस 1, तो ये हमारा राइट का पॉइंटर इधर पॉइंट करेंगे और हमारा लेंथ लेंथ का पॉइंट मतलब लेफ्ट का पॉइंटर इधर पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद से हम एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप। वाइल लूप में हम क्या चेक करेंगे, लेफ्ट, क्या लेफ्ट हमारा लेस देन इक्वल लेस देन राइट है। अगर ये लेफ्ट लेस देन राइट है तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपना सीधे सम निकाल देंगे। इसका सम इक्वल टू क्या करेंगे, सम इक्वल टू एरे का जो हमारा आई का पोजीशंस आएगा वो होगा, ठीक है, प्लस हमारा लेफ्ट एरे का लेफ्ट होगा, जो एरे का लेफ्ट आएगा, ठीक है, और प्लस ये हम सम ही तो कर रहे हैं, एरे का राइट आएगा यहाँ पे। ये हो गया, हमारा सम निकल जाएगा, ठीक है। मान लो अगर जो हमारा सम है जो हमारा सम है वो टारगेट के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे चाहिए तो हमने अगर मान लो ये फर्स्ट टाइम पे ही अगर लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट हुआ तो ये इंट सम इक्वल टू इतना करेंगे। अब इसमें और सम जो है ये तो हमने काउंट कर लिया। मान लो एरे का जो आई का पोजीशन है वो हमारा 3 आया, ठीक है, और लेफ्ट हो गया हमारा 4 और राइट हो गया मान लो 6, तो इस केस में इसका सम तो ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में हमेशा बार बार ये लूप चलाने के बाद से ये चेक करते रहेगा। चेक करने के बाद से ये सम को हम चेक करेंगे, जो हमारा टारगेट है, टारगेट इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे हम चेक करते रहेंगे कि क्या सम इक्वल टू टारगेट है। अगर सम इक्वल टू टारगेट है तो लेफ्ट प्लस प्लस कर देंगे, मतलब जो हमारा लेफ्ट अगर मान लो 4 पे है तो प्लस प्लस मतलब 5 पे आ जाएगा, और राइट माइनस माइनस कर देंगे, 5 पे है तो 0 पे आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से करेंगे। अगर सम इक्वल टू टारगेट है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट भी कराते चलेंगे, डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे हम एरे की पोजीशन प्रिंट कराएंगे, ठीक है, वो प्रिंट करा लेंगे, और लेफ्ट और राइट प्रिंट कराएंगे। एरे लेफ्ट, यहाँ पे हम नाम भी देख सकते हैं, एरे का राइट, ठीक है। ये हमने प्रिंट करा लिया, उसमें एरे का लेफ्ट और एरे का राइट, और यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस प्लस और लेफ्ट राइट, राइट माइनस माइनस, ठीक है। अभी सम इक्वल टू का टारगेट है, इसी तरीके से एल्स इफ लगाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या सम इज लेस देन। हम इसी तरीके से क्वाड्रेटिक का भी चेक किए थे, आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं क्वाड्रेटिक का कैसे मैंने हेल्प किया, वो क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर ये है लेस देन टारगेट है तो यहाँ पे लेफ्ट प्लस प्लस करेंगे। अब एल्स में हमें एल्स से लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे राइट माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा कोड हो गया सॉर्टिंग प्लस 2 पॉइंटर से। ओके, तो ये हमारा हो गया सॉर्टिंग प्लस 2 पॉइंटर से हमने इसको सॉल्व किया है। तो जो हमने सॉर्ट किया है, सॉर्ट करने के बाद से जो फर्स्ट स्टेप था वो हमारा हो जाएगा
सॉर्ट करने के बाद से जो आई की वैल्यू आएगी, ठीक है, इसमें जो हमारा सॉर्ट होने के बाद से जो आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। सॉर्ट करेंगे तो ये हमारा एरे बन के आएगा, ठीक है, इस स्टेप के बाद से। तो ये एरे जब बन के आएगा तो जो हमारा आई आई की जो वैल्यू होगी वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि स्टार्ट आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। अभी आई की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो हमारा आई की वैल्यू 0 जो होगा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हमारा क्या बनेगा, लेफ्ट 3 बनेगा, ठीक है, और जो राइट बनेगा वो हमारा 30 बनेगा, ठीक है। तो हम अगर देखें तो फर्स्ट वाला जो हमारा लूप चलेगा वाइल जो है, जो ये हमारा वाइल वाला लूप है, वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, ठीक है। तो अगर ये लूप चलेगा तो उस केस में सम ट्रू ट्रू तो होगा ही, ठीक है। तो उस केस में हमारा आई की वैल्यू 0 प्लस होगी, 0 प्लस लेफ्ट प्लस राइट, यानी 0 प्लस 3 प्लस 30, तो ये हमारा 33 है, जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, राइट माइनस माइनस करेंगे। तो ये आने के बाद से अगर आप देखेंगे, ये जो हमारा लूप चलेगा लेफ्ट इज लेस देन राइट, तो इंट सम निकाल लिया जो कि 33 आ रहा है। अब इसमें सम इक्वल टू टारगेट नहीं हो रहा, तो इसमें तो आएगा नहीं, ठीक है। सम इज लेस देन इक्वल टू टारगेट, इसमें भी नहीं आएगा, ये जाएगा एल्स कंडीशन में। तो ये एल्स कंडीशन में हमारी जो वैल्यू आ जाएगी राइट माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। उसकी वजह से फिर सेकेंड लूप चलेगा, सेकेंड लूप में जो हमारा आई की वैल्यू वो जो फिक्स रहेगी, ठीक है। प्लस लेफ्ट जो है हमारा 3 हो जाएगा, और राइट माइनस है तो राइट क्या करेगा, फिर से एक मूव कर देगा, ठीक है, माइनस माइनस के तरफ, तो ये हमारा हो जाएगा 25। तो इसकी जो वैल्यू आएगी अगर हम सम उसका निकालेंगे तो 28 आएगा, ठीक है। अब इसमें 28 भी बड़ा है तो इस केस में राइट माइनस माइनस अगेन होगा। उसी तरीके से सम फिर से 0 होगा, 3 होगा, और राइट माइनस माइनस किया था तो 10 पे आ जाएगा राइट। हमारा लेफ्ट नहीं बढ़ा है और हमारा आई भी फिक्स है क्योंकि आई अभी 0 पे ही चल रहा है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 18, तो उस केस में 13 आ जाएगी, 0 प्लस 3 प्लस 10, ये 0 हो गया, लेफ्ट की वैल्यू 3 हो गई। लेफ्ट तो बढ़ ही नहीं रहा है ना, ये यहीं पे है, तो 0 प्लस 3 प्लस ये राइट माइनस माइनस हुआ था तो 10 हुआ, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 13 हो जाएगी। 13 भी हमारा सम से वो है, ठीक है। तो ये फिर से राइट माइनस माइनस होगा। उसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, राइट माइनस माइनस हो गया तो ये हमारा आ जाएगा 6 पे, तो वहां पे हो जाएगा 0 प्लस 3 प्लस 6 9 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉल हो गया। तो स्मॉल के केस में ये जो ये वाला एल्स इफ कंडीशन है, सम इज लेस देन टारगेट, तो सम हमारा क्या है, अभी कितना है, 9 आया, ठीक है। तो 9 इज लेस देन टारगेट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, स्मॉल आ रहा है तो लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा। लेफ्ट प्लस प्लस जब होगा तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू होगी वो 0 ही रहेगी, ठीक है। और लेफ्ट प्लस प्लस किया है, लेफ्ट प्लस प्लस पहले 0 और पहले लेफ्ट 3 पर था तो अभी 4 पे आ जाएगा, तो 0 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे सम इसको फाइंड आउट मिल गया, यानी कि ट्रिपलेट, इसको एक ट्रिपलेट मिल गया जो कि 0 है, 4 है और 6 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्राई रन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप आई इक्वल टू 1 के लिए भी कीजिए, वहां पे पेयर फाइंड आउट करने के लिए स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और आई इक्वल टू 4 के लिए भी कीजिए। इस तरीके से आप ऐसे करते जाएंगे और लूप चलते जाएगा तो आपको ट्रिपलेट फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी बन के आएगी, तो लूप प्लस 2 पॉइंटर की अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो बिगो ऑफ एन स्क्वायर बन के आएगी, ठीक है। तो और जो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा ओनली पॉइंटर्स पे बनेगा, जो कि बिगो ऑफ एन होगा, जो कि बेस्ट पॉसिबल होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो अगर इंटरव्यू कंपैरिजन देखा जाए तो ये हमारा अगर मेथड यूज करें, जैसे अगर 3 लूप्स का यूज करते हैं तो बिगो ऑफ एन क्यू बनेगा और स्पेस बिगो ऑफ 1 बनेगा, जो कि बेस्ट नहीं है, ठीक है। अगर हैश मैप का यूज करते हैं तो बिगो ऑफ एन तक आ सकता है, और 2 पॉइंटर का बिगो ऑफ एन स्क्वायर तक आ सकता है। 2 पॉइंटर की यूज करने से बिगो ऑफ एन स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो हैश मैप और 2 पॉइंटर दोनों को 3 अब इसको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें अगर वो क्वेश्चन पूछे किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन प्लस सॉर्टिंग प्लस 2 पॉइंटर से ही आप सॉल्व करो, जो कि काफी ज्यादा इजी होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।